कि सबसे ज़्यादा यदि शिकायतें हैं भ्रष्टाचार की तो 1 नंबर पर गृह मंत्रालय, 2 नंबर पर रेल मंत्रालय और 3 नंबर पर जो बैंक है, जो अर्थ मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री, उसके आए। तो मैंने तो कहा था कि उनका ये संकल्प है कि हम भाजपा को मिटा कर रहेंगे। ये उनके मुंह के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। तो वो डुमरी गए हैं तो निश्चित तौर पे इस बात की गारंटी जरूर करेंगे। हम लोग 36-37 हज़ार वोटों के मार्जिन में थे। इस बार वो मार्जिन बढ़कर 75,000 से 1 लाख का हो, इसका पूरा प्रबंधन के लिए आज बाबूलाल जी डुमरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी लाल किले से इसी भाव को ही दोहराया था। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 9 साल के राज में पहला कैग का रिपोर्ट आया, वो भी पूरे सरकार का अभी तक नहीं आया। अरबों रुपए के वारे न्यारे हुए, जिसको लेकर रोज दावा किया जाता है कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुलता है, हर महीने एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, हर दिन 250 किलोमीटर रोड बनता है। सभी जगह एम्स बन के तैयार है। लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। जब उसकी पड़ताल हुई तो मालूम चला कि अरबों रुपए डकारने वाले आराम से बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का जो एक योजना है भारत माला, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इसका निरीक्षण, इस पर सुपरविजन मैं करता हूं और उस पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी एक कमेटी बनी हुई है। वहां तो जो रिपोर्ट आई है, हमको लगता है कि कोई भी जो थोड़ा सा भी हिसाब किताब जानता हो, 2 और 2 4 जानता हो, उसका तो बुद्धि ही समाप्त हो गया होगा। उसके इतर समाज कल्याण के नाम पे इतना बड़ा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है सब कुछ। फर्जी छात्रवृत्ति, वो भी अल्पसंख्यक छात्रों का, जिसकी मंत्री बड़ा चीख चीख के आजकल कहती है। एक चैनल के तो एंकर को ही पूछ डाला कि आप जेल में गए थे तो आपको कैसा लगा। कभी किसी पत्रकार को पूछती है कि तुम कौन सा न्यूज़पेपर में काम करते हो, और उसकी नौकरी चली जाती है। उनके मंत्रालय में करोड़ों रुपए लूटे गए। जो सबसे काबिल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री,
आप देखेंगे वहां जो लूट मची आयुष्मान भारत में, पीएमजे में, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अब तो सीवीसी ने भी कहा कि सबसे ज्यादा यदि शिकायतें हैं भ्रष्टाचार की तो 1 नंबर पर गृह मंत्रालय, 2 नंबर पर रेल मंत्रालय और 3 नंबर पर जो बैंक है, जो अर्थ मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री, उसके आए। और वे 1 लाख से ज्यादा की संख्या है, ये सीवीसी कहता है। अब बताइए कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा परिवारवाद का आरोप, इस पर तो आज बोलना पड़ेगा ना। आप पिछले 9 वर्षों में जिनको भी अपने साथ लाना हो, जहां पर भी सरकार बनानी हो, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, आपका 3 एजेंसी तो सक्रिय हो जाता है। पहले आईटी, तब सीबीआई, फिर ईडी। पूरे देश में घूमती है। तो दिल्ली के इस भ्रष्टाचार में ये तीनों एजेंसियां हैं कहां? और बड़ा कोइंसिडेंस देखिए, रेलवे का भी जो मिनिस्टर है वो भी गुजरात कैडर का आईएएस कर रहा है कि बहुत कोई जेल जाएंगे। ये वो प्रण ले रहे हैं, मतलब एक तरह से कसम खा रहे हैं कि जब तक बोल रहे हैं भाग हेमंत भाग। राज, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, बांग्ला में एक कहावत है, शोकुनेर इच्छे गोरु मरे ना। मतलब जो बाज है ना, उसके इच्छा अनुसार कोई जानवर नहीं मरता। तो ये लोग उसी तरह के लोग हैं। इनका इच्छा आजकल बहुत होता है और इच्छा के चक्कर में जब चोट पड़ती है तब समझ में आता कि तो मुझे, मेरा भी सवाल है, जब उस प्रोजेक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी हेड कर रहे हैं और उसका खुलासा गुजरात कैडर का एक आईएएस कर रहा है, तो बात तो जरूर कुछ होगी ना। क्योंकि गडकरी जी का जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, जो पोलाइटनेस है, जो सॉफ्टनेस है, जो हम्बल अप्रोच है, ये तो बहुत को सूट नहीं करता है ना। मैंने तो पहले ही कहा था, जब वो क्या सिद्धि से सिद्धि लाभ कौन वाला यात्रा कर रहे थे, रिद्धि से सिद्धि आजकल शायद है नाम उसका, तो मैंने तो कहा था कि उनका ये संकल्प है कि हम भाजपा को मिटा कर रहेंगे। ये उनके मुंह के शब्द है, मेरे नहीं है। तो वो डुमरी गए हैं तो निश्चित तौर पे इस बात की गारंटी जरूर करेंगे
कि हमारी प्रत्याशी उसमें पिछले बार तो लगभग हम लोग 36-37 हज़ार वोटों के मार्जिन में थे। इस बार वो मार्जिन बढ़कर 75,000 से 1 लाख का हो, इसका पूरा प्रबंधन के लिए आज बाबूलाल जी डुमरी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in